बात की जाए मिल्कीपुर की तो पूरे भारत में चर्चा है मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर। मिल्कीपुर में क्या लग रहा है, कौन बाजी मार रहा है? बाबा गोरखनाथ। बाबा गोरखनाथ बाजी मार रहे हैं। क्या लग रहा है भैया, आप बताइए, मिल्कीपुर से कौन आगे निकला? मिल्कीपुर से बाबा थे, बाबा हैं, बाबा रहेंगे। तो हाँ, हम शपथ दे भैया समाजवादी पार्टी को देते हैं। हाँ। समाजवादी पार्टी से अजीत प्रसाद को मौका दिया जा रहा है। गोरखनाथ के अलावा केहू आए वो जीते। हाँ, बाबा गोरखनाथ के अलावा कोई भी आएगा वो जीतेगा। नहीं, किस बात? हम तो गाँव हो, एक जगह कहार कहा था। जगह कहार का था। तो किसको दे रहे हैं आप? बाबा गोरखनाथ जिंदाबाद। क्या लग रहा है, बोलिए कोई बात। हाँ, क्या लग रहा है? बाबा गोरखनाथ जीतेंगे और कोई बाबा गोरखनाथ यहाँ से बाजी मारेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। दोस्तों, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में। बात की जाए मिल्कीपुर की तो पूरे भारत में चर्चा है मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर। पूरे भारत में चर्चा काफी तेज है। कारण भी यही है कि अयोध्या की हार के बाद, अयोध्या में बीजेपी की हार के बाद बीजेपी की जो निगाह है वो मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव पर है। ऐसे में मिल्कीपुर की जो सीट है वो काफी ज्यादा अहम हो जाती है दोनों पार्टियों के लिए। जहां बीजेपी अपनी अयोध्या हार का बदला लेना चाहती है, वहीं समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो वो मिल्कीपुर जीत के 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर एक रणनीति यहीं से तैयार करना चाहती है। ऐसे में मिल्कीपुर उपचुनाव का सर्वे हमारे चैनल पर आपको लगातार देखने को मिल रहा है। और मिल्कीपुर की बात की जाए तो यहाँ पर बाबा गोरखनाथ जो बीजेपी से हैं, और बात की जाए समाजवादी पार्टी की तो अजीत प्रसाद, और बहुजन समाज पार्टी से रामगोपाल कोरी को लेकर चर्चा तेज है। ऐसे में यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करते हैं क्या माहौल है मिल्कीपुर में, और जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। मिल्कीपुर में क्या लग रहा है, कौन बाजी मार रहा है? बाबा गोरखनाथ। बाबा गोरखनाथ बाजी मार रहे हैं। क्या कारण है बाबा गोरखनाथ बाजी मारेंगे? इस बार लोकसभा चुनाव में करीब 7,000 वोटों से पीछे रहे थे मिल्कीपुर में ही। आपकी 14,000 और लगभग 50,000 से ज्यादा जीतेंगे, लीड करेंगे। 50,000 से ज्यादा लीड करेंगे। इतना ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है ये? नहीं, ओवर नहीं है। क्या कारण है कि बाबा गोरखनाथ का नाम ले? कोई और विशेष कारण बताया जाए? जो पिछले इलेक्शन में इन्होंने गलतियां की थी उसको इन्होंने सुधार किया, इसलिए आपकी 50,000 से ज्यादा वोट से लीड करेंगे। हाँ। और अजीत प्रसाद जो समाजवादी पार्टी से हैं? कुछ नहीं, 0 पर हैं। चलिए, और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं। चाचा, क्या लग रहा है मिल्कीपुर में कौन बाजी मारेगा? हम यहाँ के ना हम अमेठी के। अमेठी के हैं? चलिए, कोई बात नहीं है। तो क्या लग रहा है भैया, आप बताइए, मिल्कीपुर से कौन आगे निकला? मिल्कीपुर से बाबा थे, बाबा हैं, बाबा रहेंगे। नहीं, इससे पहले तो अवधेश प्रसाद आ गए थे। नहीं, वो थोड़ा सा विरोध में, बाबा के विरोध में जीत गए थे, बाकी हवा में है। फिर क्या विरोध रहा था? थोड़ा सा वर्क के लिए, जैसे कार्यकर्ताओं का उपेक्षित होना और तमाम चीजें थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है, बाबा जी मैदान में है, और बाबा जी के अलावा कोई यहाँ निकलने वाला भी नहीं है। अभी लोकसभा चुनाव में बात की जाए तो बीजेपी 7,000 से ज्यादा वोटों से पीछे थी। नहीं, बीजेपी कैंडिडेट सही नहीं था। अगर यही कैंडिडेट लल्लू सिंह के अलावा कोई दूसरा आया होता तो कम से कम 1 लाख वोटों से निकलता हुआ आगे। ये क्षेत्र में ही नहीं थे, ना इनके कार्यकर्ता थे, तो इसलिए लोगों का रुझान भाव इनकी तरफ नहीं गया, लल्लू की तरफ। विरोध की वजह से लल्लू डिफीट खाए और अवधेश निकल गए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो बात की जाए तो जैसा बताया जा रहा है कि अयोध्या का जो लोकसभा चुनाव था वहां पर कहीं ना कहीं प्रत्याशी को लोग नहीं पसंद कर रहे थे, ये भी एक कारण हो सकता है। और बात की जाए विधानसभा चुनाव की तो हम शपथ दे भैया समाजवादी पार्टी को देते हैं। हाँ। समाजवादी पार्टी से अजीत प्रसाद को मौका दिया जा रहा है। भैया, क्या लग रहा है मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव? भैया गोरखनाथ के अलावा केहू आए वो जीते। बाबा गोरखनाथ के अलावा कोई भी आएगा वो जीतेगा। नहीं, किस पार्टी से? बीजेपी से बाबा गोरखनाथ के अलावा कोई भी आएगा वो यहाँ जीत जाएगा। हाँ, अब बाबा गोरखनाथ आते हैं तो नहीं जीतेंगे। क्या कारण है? अब उनको पता है वो कितना बढ़िया काम किए हैं यहाँ क्षेत्र में, कितना अच्छा काम किए हैं वो जानते हैं। क्या नाराजगी, कुछ बात तो होगी जरूर। नाराजगी उनको खुद पता है ना, जैसे क्षेत्र में कितने दिन रहे हैं, कितना क्या किए हैं उनको पता है खुद। कितना दिन क्षेत्र में आए, चुनाव मान लीजिए हारना जीतना तो लगा रहता है। जी। आप ये बताइए, चुनाव में कितने दिन हारने के बाद आप गाँव क्षेत्र में रहिए, कितने दिन क्षेत्र में रहे? तो क्षेत्र में नजर नहीं आए हैं, ये कारण है? और भी कोई कारण है? कई कारण है, वो बताएंगे। वैसे क्या, खुल के बताइए, कोई बात नहीं, खुल के बोलिए। अब खुल के क्या बोले, वो सबड़ का विरोध करते हैं सीधे सीधे। हाँ, सबड़ का विरोध करते हैं, हर जगह विरोध किए हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम जयवीर सिंह है। जयवीर सिंह है। तो कहीं ना कहीं जो विरोध रहा है समण को लेकर वो एक नुकसान हो सकता है उनके लिए, आपका ये कहना है? बिल्कुल।
तो जैसा कि देख रहे हैं मिल्कीपुर में समण को लेकर जो विरोध था वो कहीं ना कहीं अभी भी दिखाई दे रहा है, वो एक नुकसान कर सकता है। चलिए बात करते हैं, क्या आप क्या कहेंगे इस पर? समण को लेकर, बाबा गोरखनाथ जिंदाबाद। हाँ, समण को लेकर कुछ विरोध था ना, हमसे मतलब है ना, हम समण होबे न करी। हाँ, हम तो गाँव हो, एक जगह कहार कहा था, जगह कहार का था। तो किसको दे रहे हैं आप? बाबा गोरखनाथ जिंदाबाद। उनके अलावा क्या और पाए तो फिर भाई देखा जाए। ये कह रहे हैं कि बाबा गोरखनाथ के अलावा किसी और को उनके मिलेगा। पसंद ही आट है, उनके पसंद दिया भैया न दिए, मगर हमार पसंद दिया हम दे पाए भाई, उनके पसंद दिया ना भैया। अब उनका विचार है कि न दही है तो अब हम यू नहीं कह सकते दिए, मगर हम तो भैया बाबा गोरखनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी की बात की जाए, समाजवादी पार्टी काफी मजबूत रही थी इससे पिछले चुनाव में भी और लोकसभा में मजबूत दिखाई दी। भाई हम देहन नहीं तो हम कौन मजबूत मानी, जब हम मोटवा दिए तो मजबूत मानी, हम जेका देहन हो मजबूत मानी तो हम करी का नहीं। ठीक है, लेकिन जैसे कि 7,000 प्लस वोटों से पीछे थी यहाँ पर बीजेपी। ये बाबा गोरखनाथ की देन थी कि जो 7,000 वोटों से पीछे थी। अमित है वहाँ के विधायक, बीकापुर 25,000 से हारी है, 12,000 से रुदौली, 11,000 से दरियाबाद। ये माननीय बाबा गोरखनाथ की देन है जो 7,000 से हारी है बस। नहीं, बिल्कुल ये सही बात है कि सबसे कम वोटों से यहीं पर बीजेपी पीछे रही है। विधायक जी की देन है बाबा गोरखनाथ की। इतनी मेहनत किए हैं लोकसभा के चुनाव में, अगर कोई इतनी मेहनत कर देगा तो बाबा हारेंगे ही नहीं। तो इस बार क्या लग रहा है, कितने वोटों से हार जीत होने वाली है? अब हम तो 50-60 हजार जाना था बाबा जीते हैं, 50-60 हजार वोटों से। काफी बड़ी बात कर रहे हैं। अब आपको चलता है देखा तो है क्या बताओ जाए, मगर आप कुछ कह नहीं सकते हो, सबका हम दिखाओ। चलिए हम बात करते हैं और भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे। क्या लग रहा है, बोलिए कोई बात। क्या लग रहा है? बाबा गोरखनाथ जीतेंगे और कोई? बाबा गोरखनाथ यहाँ से बाजी मारेंगे। आप क्या कहेंगे भाई? बस बाबा गोरखनाथ। हाँ। और बहुजन समाजवादी पार्टी भी मैदान में है। और कोई से नहीं मतलब है, खाली बाबा गोरखनाथ से मतलब भाजपा से। हाँ। बीजेपी से कैंडिडेट कोई और हो जाता है तो देखा जाएगा, उसका नहीं जानते अभी। उसको नहीं जानते नहीं। चलिए आप देख रहे थे मिल्कीपुर से लगातार हम कवरेज दिखा रहे हैं, और जहाँ पर मिल्कीपुर की बात की जाए तो एक तरफ लोग नाराज है, कुछ सवर्ण वर्ग जो है वो नाराज बता रहे हैं कि बाबा गोरखनाथ को टिकट मिलता है तो वोट नहीं किया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए लगातार जो हम सर्वे कर रहे हैं तो बाबा गोरखनाथ कुछ प्लस जरूर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, समाजवादी पार्टी या बीजेपी या बहुजन समाजवादी पार्टी? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देते रहिएगा, क्योंकि कमेंट जो हजारों में आते हैं और वहां पर सही चीज पता लगती है कि कमेंट किसके लिए आ रहे हैं। जैसे कि आप लोग वीडियो में भी देख रहे हैं, कुछ लोग बोलने से बचते भी हैं और आप लोग जाके कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में और भी कमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। आप देख रहे हैं आपकी अयोध्या का चैनल अयोध्या न्यूज स्टोरी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा, और मिल्कीपुर से है तो वीडियो को शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्या लग रहा है मिल्कीपुर विधानसभा? आपसे ही पूछ लेते हैं। मिल्कीपुर बाबा गोरखनाथ जीत जाएंगे। बाबा गोरखनाथ जीत रहे हैं यहाँ से, और लोकसभा चुनाव में यहाँ पर करीब बाबा गोरखनाथ की बात की जाए, यहाँ लगातार कैंपेन तो किए ही होंगे, लेकिन लोकसभा में जो यहाँ से लल्लू सिंह है वो 7,000 वोट पीछे थे और अवधेश प्रसाद 7,000 वोट प्लस आगे थे। तो कैसा लग रहा है कि विधानसभा कैसे जीतेंगे फिर? नहीं, वो विधानसभा जीत जाएंगे, काम भी कर रहे हैं, पहले भी काम करते थे, अब भी काम कर रहे हैं। जैसे अवधेश हैं तो अवधेश तो मिल्कीपुर आते नहीं हैं, बहुत कम आते हैं, वो क्षेत्र में अधिकतर लगे रहते थे। क्षेत्र में लगातार रहते हैं? हाँ, लगातार रहते हैं। जो लोग कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, गलत बात है, वो हमेशा क्षेत्र में रहते हैं, तो सबके दुख सुख में आते हैं। अच्छा, तो जैसे काम कि भी करते हैं, हमारे यहाँ सड़क भी बनवाए थे, नल कई दिए थे, और क्षेत्र में बहुत नल दिए हैं, ऐसा बात नहीं है।